वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके मनमोहक नैन नक्श, उसकी मधुर आवाज, उसके लंबे लंबे बाल और गोरे गालों के पास छोटी छोटी सी बनी हुई लटें सीधे मेरे दिल में उतर रही थी। उसने फिर पूछा, दिल्ली के लिए अगली बस सुबह 4 बजे की है साहब। अरे अ, आसपास कोई ढाबा या होटल होगा? सब है, बहुत है, लेकिन आज खुला कुछ भी नहीं होगा। क्यों? आज अमावस्या है ना साहब। तो लोक कथाएं साहब, लोक कथाएं। कहकर इंक्वायरी इंचार्ज उस बस टर्मिनल से जाने की तैयारी करने लगा। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और मैं जयपुर से करीब 30 मील दूर एक बस स्टैंड के पास था। अब एक और वो किला था जहां मैं सुबह आज फोटोग्राफी के लिए आया था, और दूसरी तरफ ये बस स्टैंड। सुबह तक का इंतजार और भूख बहुत तेज लग रही थी। अंधेरा काफी बढ़ चुका था। सामने किले की तरफ जब नजर पड़ी तो देखा वहां एक लालटेन जल रहा था। अरे, लगता है वहां कुछ लोग हैं। क्यों ना वहीं चलूं, शायद कुछ खाने को भी मिल जाए। नहीं नहीं, इस वक्त रात के समय किले में जाना, वो भी इतने घनघोर अंधेरे में, ठीक नहीं रहेगा। सोच ही रहा था कि अपना सर झुकाकर हाथों में घेर कर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। चारों तरफ देखने लगा, शायद कुछ बात बन पाए। कुछ पल ही बीते होंगे कि अचानक एक लड़की ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही मधुर आवाज में मुझसे कहा, क्या आपको भूख लगी है? पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर लड़की हाथ में लालटेन लेकर मेरे सामने खड़ी थी। उसने लहंगा चोली पहना था। उसके कपड़े साधारण होते हुए भी साधारण लग नहीं रहे थे। लालटेन की रोशनी में मानो जैसे अमावस्या में चांदनी सी बिखर गई हो। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके मनमोहक नैन नक्श, उसकी मधुर आवाज, उसके लंबे लंबे बाल और गोरे गालों के पास छोटी छोटी सी बनी हुई लटें सीधे मेरे दिल में उतर रही थी। उसने फिर पूछा, क्या आपको भूख लगी है? हम लोग सामने एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। आप चलना चाहेंगे? उसके रूप से मंत्रमुग्ध हुआ मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने किले की ओर इशारा करते हुए कहा और हम साथ साथ चलने लगे। वो चुप थी। सोचा कि मैं ही बात शुरू करूं। गनीमत है कि आपके हाथ में लालटेन है, वरना अंधेरा बहुत गहरा है। सुनते ही उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान नजर आई। आप कुछ बोलती हैं तो डर कम लगता है, मैंने फिर कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गनीमत थी कि मुस्कान अभी भी उसके होठों को नहीं छोड़ रही थी। और न जाने कैसे बार बार मेरा बस उसी की तारीफ करने का मन हो रहा था। क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने उत्सुकता से आखिर पूछ ही लिया। वो चलते चलते रुक गई, मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे उसी किले के अंदर लेकर जाने लगी। सामने का अंधेरा और इतना विशाल किला कि देखकर ही डर लग रहा था, मगर उसके आगे जैसे मौत के मुंह में भी जाने को मैं तैयार था। हम लोग अंदर सीढ़ियों के रास्ते ऊपर छत की ओर जा रहे थे। वहां पहुंचे तो देखा ऊपर कोई भी नहीं था, बस सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ बिखरा हुआ था। यहाँ तो कोई पार्टी नहीं हो रही, मैंने एकदम से कहा। उसने मुझे पास ही बैठाया और मेरे लिए खाने की थाली ले आई। ये खाने की थाली कहाँ से आई? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा था, पर फिर भी मुझे बहुत ही तेज भूख लग रही थी। मैं खाना खाने लगा। आप कुछ पल ठहरिए, मैं अपने दोस्तों को लेकर आती हूँ। जैसे जैसे मैं खाना खाने लगा, वहाँ और भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा था, लेकिन मेरे हर एक निवाले पे वहाँ और लोग बढ़ रहे थे। साथ ही मुझे नींद भी आने लगी थी। मैंने एक से पूछा, अरे अरे भाई साहब, आप सब लोग, आज यहाँ वर चुनने की रात है। अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को ये हार पहना देगा और बदले में वो लड़की उसे मदिरा पिला देगी, तो उसकी उससे शादी हो जाएगी।
इतना बोलकर वो फिर से स्तब्ध हो गया। मैं बहुत ही तेज नींद के नशे में था, लेकिन हार लेकर झटपट उसी सुंदर लड़की को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आई थी। वहाँ के लोग कुछ अजीब से थे, बस कुछ नहीं, पुतले बनकर खड़े हुए थे। अचानक उसी लड़की की फिर से हंसने की आवाजें आने लगी। मैं उन सब पुतलों के बीच में से उसी हंसी की आवाज का पीछा करने लगा और उसे और भी उत्सुकता से ढूंढने लगा। पीछा करते करते मैंने देखा कि वो आवाज चारों तरफ से आ रही थी, इसलिए मैं थक कर वहीं बैठ गया जहां वो मुझे बैठा कर गई थी। मैंने फिर से सर झुकाया और अपने हाथों के बीच अपने सर को घेर लिया। तभी उसने मेरे कंधे पे फिर से हाथ रखा। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, मैंने वो हार एकदम से उसे पहना दिया। वो मुस्कुराई और उसने एक मदिरा मेरे आगे बढ़ाई। मतलब तय था, मेरी उससे शादी हो रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे वो मदिरा पी ली, लेकिन अब नींद बर्दाश्त के बाहर थी और मैं मुस्कुराते हुए वहीं बेहोश हो गया।